मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचें। मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। हम लोगों ने मैट्रिसेस यूनिट स्टार्ट किया है जो कि यूनिट नंबर 5 है नागपुर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो हम उसके बेसिक्स देखते हैं कि क्या किस तरह से है। अब देखिए डेफिनेशंस अगर आप लोगों ने सबने रीड किया, सबको पता है कि कुछ डेफिनेशंस की किस तरह से है कि ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, वो नंबर्स दोनों हो सकते हैं, दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में हो अरे हैविंग एम रोज एंड एन column is called an m by n matrix or read as m by n matrix। तो मैट्रिक्स a n m by n matrix is usually written as, हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और हमने इस तरह से इसको लिख दिया A11 A12 and so on, A1n, A21, A22, A2n, and so on, A2n, A31, A32, and so on, A3n, and so on, last row AM1, AM2, and so on, AMN। तो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास में m by n के ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, राइट। तो इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से कैपिटल ए में रिप्रेजेंट करते हैं। इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म द अबव मैट्रिक्स कैन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ए इक्वल टू ए आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, जहाँ पे ए आई जो रहेगा वो 1 to m वेरी करेगा और जे जो रहेगा 1 to n वेरी करेगा। और सिंपली हम कुछ इस तरह से वे आई जे m by n भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम मैट्रिक्स को हम कैपिटल ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो द नंबर्स, ये जो नंबर थे हमारे, द नंबर्स A11 A12 एटसेट्रा जितने भी थे ऑफ दिस रेक्टेंगुलर अरे इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट है ये मैट्रिक्स के, और द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट Aij बिलोंग्स टू द ith रो एंड jth कॉलम, एंड समटाइम इसको क्या बोलता है ith एंड jth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो दस इन द एलिमेंट Aij क्या होगा, द फर्स्ट सफिक्स i will always denote the number of rows and second suffix j denote number of the column in the matrix in which the element occur, right। so I जो डिनोट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिनोट नंबर ऑफ रोज, और j डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। so in a matrix the number of rows and number of column need not be equal, right। in a matrix the number of rows and number of column need not be equal। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, नहीं, अगर इक्वल भी नहीं है तो भी वो मैट्रिक्स रहेगा, अगर इक्वल है तो एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बन जाता है। अब ए मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड F, अगर एक फील्ड F के ऊपर में मैट्रिक्स निकालें हम, तो लेट ए सेट ऑफ m n एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड F arranged in the form of a rectangular array having m rows and n column
is called an m by n matrix over the field f. तो यहाँ पे फील्ड आपका कोई भी हो सकता है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, प्राइम है, या फिर आपके पास में इंटीजर है। तो उस तरह से कोई भी फील्ड आएगा। डेफिनेशन इस तरह से ही आपके पास रहेगी। अब इफ all the elements of a matrix belongs to the field of real number, the matrix is said to be real. Throughout the present treatment, the element of the matrix shall be assumed to be complex number unless stated otherwise. अगर नहीं स्टेट किया गया है कि ये रियल नंबर है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही अज्यूम करके चलना है कि ये जो सेट है नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। तो ए एन एम बाई एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ द टाइप एम बाई एन इफ इट हैज m rows and n columns. So A मैट्रिक्स है having 4 rows and 2 column. So ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा? ये 4/2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है और 1 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का हो गया? 3/1 टाइप का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने बताया था कि कुछ मैट्रिक्स स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए जैसा नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो m by n मैट्रिक्स फॉर विच n इक्वल टू m, n और m क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा रहा तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास में? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n रहेगा। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम भी n नंबर ऑफ कॉलम है। सो thus in a square matrix we have the same number of rows and column. The element aij of a square matrix for which I equal to क्या हो जाएगा? j। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट 11 a11 a22 a33 ann r क्या हो गए? ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और ये जो लाइन है एंड लाइन अलोंग विच दे लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। जहां पे ये एलिमेंट्स लाई करेंगे, ये a11 a22 a33 ann, तो ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जो मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 का, और बोला है जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। द एलिमेंट्स कौन सा? 1, ये जो एलिमेंट है 1 3 1 और 2, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास में क्या हो गए? ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और इसी पे प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, इस पे जो एलिमेंट है ये सब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब नंबर 2 यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स सबको पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप रहता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ये क्या होंगे? इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये डिनोट होता है आई से या फिर आई एन से। एंड इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर एन। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो देखो ये 4x4 का 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स है, और ये 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। देन उसके बाद में नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जैसा नाम है इसका नल मैट्रिक्स का कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो a m क्रॉस n m by n matrix whose elements are all zeros is called null matrix or zero matrix of the type m by n. It is usually denoted by o से और o m से।
राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे नल मैट्रिक्स है 3/5 का और ये 3/3 का नल मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, तो एनी 1 क्रॉस 1/n matrix which has only one row and n number of columns is called row matrix or a row vector, or similarly any m/1 matrix which has m rows, यहाँ पे m rows होंगे और only one column is called a column matrix or a column vector। तो देखिए ये एग्जांपल हो गया आपका रो मैट्रिक्स का, और ये जो एग्जांपल है ये किसका हो गया, कॉलम मैट्रिक्स का, जो कि 3/1 का है। अब सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके सब मैट्रिक्स हमें को फाइंड आउट करने हैं, तो कैसा हो सकता है कि एनी मैट्रिक्स obtained by omitting any reducing some rows and columns from a given matrix m/n, matrix A is called submatrix of A, submatrix of A हो जाएंगी। तो the matrix A itself is a submatrix of A as it can be obtained from A by omitting no rows or columns। तो A तो itself अपना submatrix होगा, तो A square submatrix of A square submatrix of A square matrix A is called principal submatrix। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स। और इफ इट्स diagonal element are also diagonal elements of the matrix A, so principal submatrix are obtained only by omitting corresponding rows and columns। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 0 2 1 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास में 3/3 का, और इसमें क्या किया है कि पहला ये ओमिट कर दिया, ये कॉलम नहीं रखा, देन इसके बाद में आपका ये राइट ये रो हटा दिया, तो ये जो बाकी जो बचा हमारे पास में इसका सब मैट्रिक्स आ गया। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो क्या होते हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल बोलेंगे हम कब, इफ दे आर ऑफ द सेम साइज, नंबर 1 they are of the same size, number 2 the elements in the corresponding place of the two matrices are of same होने चाहिए, that is aij equal to bij for each pair of subscript I and j। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ टू मैट्रिसेस a and b are equal, a equal to b, if two matrices a b are not equal, तो हम क्या करेंगे, कैसे राइट करेंगे, a not equal to b if two matrices are not of the same size or they cannot be equal। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया हमने कि a मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स है, दोनों में वैल्यूज फाइंड आउट किए जो कि 4/3 के ऑर्डर है दोनों का, और इसमें हम फाइंड आउट करने देख रहे हैं कि हर जगह पे हर वैल्यू इसकी सेम है, हर वैल्यू इसकी सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये A इक्वल टू B है, राइट। देन एग्जाम्पल 2 लिया कि यहाँ पे ABCD आर्बिट्रेरी वैल्यूज है, और हमें मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि ABCD इक्वल टू ये वैल्यूज है 1 -1 0 और 3। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज ये कब होंगे इक्वल, जब A इक्वल टू 1 रहेगा, B इक्वल टू -1, C इक्वल टू 0, D इक्वल टू 3 है, तो ही एक कंडीशन होगी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन हमें पता है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम साइज के भी नहीं रहेंगे, सेम ऑर्डर के नहीं है, लेकिन उनका एडिशन कैसे होगा कि उनका फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ही ऐड होगा। हाँ, दोनों का सेम राइट, मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर नहीं रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही वो ये हो पाएंगे,
सेम ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे. लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप m by n, then their sum a plus b is defined to be defined to the matrix of the type m by n obtained by adding the corresponding element of a and b. तो corresponding element a11 b11 से ऐड होगा, जैसे यहाँ पे a11 ऐड टू b11, a12 ऐड टू b12, ऐसे ही इनका एडिशन है. तो एग्जाम्पल में हमने ये मैट्रिक्स लिया है जो कि 2/3 का है और बी मैट्रिक्स लेके 2/3 का, तो दोनों का ऑर्डर भी, इनका एडिशन भी हमें 2/3 का मिला है. एक नोट है कि इट शुड बी नोटेड दैट एडिशन इज डिफाइंड ओनली फॉर मैट्रिसेस विच आर ऑफ द सेम साइज. इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज, then they are said to be conformable for addition. If the matrix A and B are not of same size, we cannot find their sum, right? ये वार्निंग है एक, उनका सम फाइंड आउट नहीं होगा. सो अब यहाँ पे आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे is called an upper triangular matrix if aij equal to 0. whenever condition क्या होना चाहिए कि I greater than j. Thus in an upper triangular matrix all the elements below principal diagonal are 0. प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, जीरोज होंगे. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये प्रिंसिपल डायगोनल है, हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे में जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है, जीरो, और ये क्या है, सब नॉन जीरो है. ठीक है. इसका एग्जांपल में एक 4x4 का मैट्रिक्स का 4x4 का मैट्रिक्स एग्जांपल है, एक 2x2 का एग्जांपल है. देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij is called an lower triangular matrix if, क्या कंडीशन है, if aij equal to 0 whenever I less than j. So thus in a lower triangular matrix all the elements above the principal diagonal are 0. प्रिंसिपल डायगोनल की क्या है, सब जीरोज हो जाएंगे. तो इसका एग्जांपल में आप देखोगे ये प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है और इसके ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो हो गए और ये क्या हो गए, सब नॉन जीरो है. देन इसका एग्जांपल में 2x2 का एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है 1 0 2 3. तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं और नीचे के नॉन जीरो. ऐसा ही 4x4 का. सो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is aij n by n is called strictly triangular if क्या होना चाहिए कि aij ये जीरो हो जाए, यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल लाइन है उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो वो स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. देन डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास में आपको पता ही है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements above and below the principal diagonal are all 0. That is aij equal to 0 होगा for all I not equal to j is called diagonal matrix. तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये जो डायगोनल d1 d2 dn जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट. तो डायगोनल हम रिप्रेजेंट कर दिया d से, और ये प्रिंसिपल डायगोनल के को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं. तो वो आ गया आपका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. यानी कि ये सब क्या है, एलिमेंट्स इक्वल अगर हैं तो आपका ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट. ये देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है. So thank you very much for being with me in the basic section of basic definition and basic touch of
मैट्राइसिस। सो इसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो अब तक मेरे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।